बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी समोसे और स्प्रिंग रोल्स की पट्टी या शीट रैप, कुछ भी आप इसको कह लें, बनाने का तरीका। घर पे हम इसको किस तरह से बना सकते हैं और किस तरह से हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 3 कप मैदा। आप मैदे की जगह आटा भी यूज़ कर सकते हैं। 3 कप मैंने मैदा ले लिया है और इसके अंदर अब मैं शामिल कर रही हूँ 2 टीस्पून सॉल्ट। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। पानी हमने ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करना है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने इसको नॉर्मल जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं उस तरह से हमने इसको गूंथ लेना है और इसकी हमने डो तैयार कर लेनी है। बस इसमें यह है कि इसको हमने थोड़ा सा हार्ड रखना है, बहुत ज़्यादा हमने इसको नरम नहीं करना, थोड़ा सा इसको हमने हार्ड रखना है। तो इसके अंदर तकरीबन 1 एंड 1/4 कप पानी इस्तेमाल हुआ है और ये देखिए ये हमारी डो जो है ये रेडी हो चुकी है। तो ये देखें इतनी ये हार्ड है, बहुत ज़्यादा ये नरम नहीं है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दूँगी और इसको कवर करके आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी और उसके बाद फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे डो को रखे हुए आधा घंटा हो चुका है। इससे ये होता है कि ये थोड़ी सॉफ्ट सी हो जाती है और पेड़े वगैरह बनाने में आसानी होती है, क्योंकि हमने इसको सख्त रखा हुआ है। तो जब हम इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे देते हैं तो इससे ये सॉफ्ट हो जाती है। अब हम डो को 15 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। आप इस तरह से इसको कट भी कर सकते हैं या आप अंदाजे से इसके 15 पेड़े जो हैं वो आप बना सकते हैं। तो मैंने इसको इस तरह से 15 पीसेस में पहले डिवाइड कर लिया है और अब मैं हर पीस से इस तरह से पेड़ा बना रही हूँ। तो ये यहाँ पे सारे पेड़े जो हैं ये रेडी हो चुके हैं। तो पहले मैं इनमें से 5 पेड़े निकाल लूँगी जिनकी हम रोटियां बेलेंगे और बाकी के जो है उनको मैं कवर दूँगी कपड़े के साथ ताकि वो ड्राई ना हो। तो अब हम इनकी इस तरह से रोटी बेल लेंगे और सारी रोटियां जो हैं वो हम एक ही साइज़ की बेलेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारी रोटियां जो हैं वो बेल ली हैं। अब हम इनमें से एक रोटी लेंगे और उसके ऊपर हम ब्रश के साथ या चम्मच के साथ ऑयल जो है वो लगा देंगे। अच्छे से पूरी रोटी के ऊपर ऑयल लगा देंगे और फिर हम इसके ऊपर डस्ट करेंगे मैदा। ये भी हम अच्छी तरह से पूरी रोटी के ऊपर डस्ट कर देंगे और फिर हम एक दूसरी रोटी लेंगे और उसको इसके ऊपर हम अच्छे से रख देंगे इसको और उसके ऊपर दोबारा से हम ऑयल लगाएंगे और इसी तरह एक एक करके हम ये 5 रोटियां एक दूसरी के ऊपर चिपका देंगे। अगर आपको किसी रोटी का साइज़ छोटा लगे तो आप उसको दूसरी के ऊपर रखने से पहले दोबारा से थोड़ा सा बेल के बराबर कर सकते हैं। 5 रोटियों को एक दूसरे के ऊपर सेट करने के बाद हमने उनको बेल लेना है। मेरे से वो सीन मिस हो गया जिसमें कि मैंने करने के बाद दिखाई थी। खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, बस उसके बाद हमने बेलना है उनको। चाहे आप लंबाई में बेल लें या फिर आप गोलाई में बेल लें, जैसे आपको इजी लगे उस तरह से आप इसको अच्छे तरीके से बेल लें। तो मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से लंबाई में बेला है। अब मैं एक स्केल की मदद से इसकी जो एक्स्ट्रा साइडें हैं इनको काट दूँगी ताकि ये अच्छी सी चौकोर शक्ल में आ जाए।
और ये जो हम इसकी साइड्स काट रहे हैं, ये डो जो है ये वेस्ट नहीं होगी, इसको हम दोबारा से पेड़े बना के यूज़ कर लेंगे और हम इसकी पापड़ी वगैरह भी बना सकते हैं, तो ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने चारों इसकी साइडें जो हैं वो कट कर ली हैं और अब मैं 3-3 इंच के इसमें निशान लगा दूँगी और फिर हम बीच में से इसकी 3 पट्टियाँ जो हैं वो कट कर लेंगे। तो इस तरह से 3 पट्टियाँ मैंने कट कर ली हैं। अब हमने एक एक पट्टी को उठाना है और तवे के ऊपर रख देना है और फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम पे रखा है, हाई नहीं करना हमने। और इसको हमने दोनों साइडों से कुक कर लेना है। इतना हमने इसको कुक करना है कि इसका कलर जो है वो वाइट से क्रीमी हो जाए और तकरीबन दोनों साइडों से हमने इसको 30 सेकंड के लिए कुक कर लेना है और फिर हमने इसको उतार लेना है। तो ये देखें, और फिर हमने इसको गरम गरम ही इसकी पट्टियाँ जो हैं वो अलग कर लेनी है। अगर हम ठंडा करेंगे तो इनको निकालने में मुश्किल होगी, तो इसलिए हमने गरम गरम ही इनको अलग कर लेना है एक दूसरे से। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ ये सारी पट्टियाँ जो हैं वो एक दूसरे से अलग हो रही हैं। आप इनको गोल रोटी की शक्ल में भी बना सकते हैं और आप इनको बेलने के बाद कुक कर लें और कुक करने के बाद भी आप इनकी कटिंग कर सकते हैं। जिस तरीके से आप उस तरह से आप इनको बना सकते हैं। मैंने इसलिए इनको पहले कट किया ताकि इसका जो एक्स्ट्रा हम काटेंगे साइडों से उसको मैं दोबारा से डो में यूज़ कर सकूं, तो इसलिए मैंने इनको बाद में कुक किया है। लेकिन अगर आप पापड़ी वगैरह बनाना चाहें जो एक्स्ट्रा इसकी डो है, तो आप इसको कुक करने के बाद भी इसकी कटिंग जो है वो कर सकते हैं। तो ये देखें बहुत ही अच्छी खूबसूरत सी हमारी समोसे की पट्टियाँ जो हैं ये रेडी हो चुकी हैं। तो इनको अब हम किसी एयर टाइट कंटेनर में या फिर बैग के अंदर डाल के स्टोर कर सकते हैं फ्रीज़र के अंदर। ये 2-3 महीने के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। और जब आपने इनको यूज़ करना हो तो आप इनको फ्रीज़र से निकाल के थोड़ी देर के लिए रखें, तो ये बिल्कुल जैसी अभी हमने बनाई है ये वैसी की वैसी ही हो जाएंगी। तो ये आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने इनको ज़्यादा देर के लिए खुला नहीं छोड़ना। जैसे ही आपकी पट्टियाँ जो हैं वो तैयार हो जाएं, तो अगर आप उसी वक्त समोसे या रोल बना के रखना चाहते हो तो आप फिलिंग पहले रेडी करके रख लें और पट्टियाँ बनाने के साथ ही आप इनकी फिलिंग करके समोसे या रोल बना के तो उनको फ्रीज़ कर लें। और जब आप समोसे बना रहे हों, उनकी फिलिंग कर रहे हों, तो उस वक्त भी आपने उतनी ही पट्टियाँ बाहर निकालनी है जितनी आप बना रहे हो। आपने सारी शॉपर से या फिर अगर आपने कपड़े वगैरह के अंदर ढाँप के रखी हैं तो आपने सारी बाहर नहीं निकालनी, जितनी की आपको ज़रूरत है उतनी आप निकालते जाएँ और बनाते जाएँ। और अगर आप उसी वक्त नहीं बनाना चाहते, आप इसको बाद में यूज़ करना चाहते हैं, तो जैसे ही आप पट्टियाँ एक दूसरे से अलग करें तो आप इनको वापस एक दूसरे के ऊपर सेट करके तो आप इसको एयर टाइट कंटेनर में या फिर ज़िप-लॉक बैग के अंदर डालें और आप इनको स्टोर कर लें। बस आप ज़्यादा देर के लिए इनको खुला ना रखें ताकि ये हार्ड या फिर कड़क ना हो जाए। बातों बातों में मैंने आपको समोसा फोल्ड करने का तरीका जो है वो भी बता दिया है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा डो बची हुई है इसके हम पेड़े बना लेंगे और इसको हम दोबारा से यूज़ कर लेंगे, ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगी। तो अभी बाकी की जो डो बची थी उससे मैं बना लूँगी रोल के लिए पट्टियाँ। तो इसको भी मैंने एक एक रोटी के ऊपर ऑयल और मैदा डस्ट करके 5-6 रोटियाँ एक दूसरे के ऊपर चिपका ली हैं और इनको मैंने थोड़ा सा बेल लिया था और अब मैंने इनको तवे के ऊपर डाल दिया है। और इनको भी हमने बिल्कुल वैसे ही कुक करना है जैसे कि हमने समोसे की पट्टियाँ जो हैं वो कुक की थी, उतना ही हमने इनको कुक कर लेना है और फिर हमने इनको भी गरम एक दूसरे के ऊपर से अलग कर लेना है। तो ये रेडी हो जाएंगी हमारी स्प्रिंग रोल की पट्टियाँ। तो ये देखें कितनी आसानी से ये एक दूसरे के ऊपर से अलग हो गई हैं और ये कितनी खूबसूरत बनी है। और अगर आप चाहें तो इनको भी आप चकोर शक्ल में बना सकते हैं। इनकी करके मैंने इनको राउंड शेप में ही रखा है, आप चाहें तो इनको चकोर भी बना सकते हैं।
और को भी आपने बिल्कुल वैसे ही स्टोर करके रखना है जैसे कि हमने समोसे की पट्टियाँ स्टोर करके रखी हैं, ज़िप-लॉक बैग में या फिर एयर टाइट कंटेनर में। ये तो थी मेरी आज की वीडियो और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको हर चीज़ अच्छी तरह से बता सकूं और समझा सकूं, और मैं उम्मीद करती हूं कि आपको हर चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।